वक्फ कानून आज से लागू हो गया है, लेकिन इस कानून को लेकर जो विरोध हो रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। सड़क से लेकर सदन तक वक्फ पर बवाल जारी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज हिंसा हो गई तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में दूसरे दिन भी बवाल हुआ। धक्का मुक्की हुई, बिल की कॉपी फाड़ दी गई। सवाल यह है कि वक्फ का ये बवाल आखिर थमेगा कब? वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई है। कोलकाता से करीब 250 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर में यह हिंसा हुई। बड़ी बात यह है कि आज ही भारत सरकार ने वक्फ संशोधन कानून 2025 को लागू किया है। इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन बंगाल में इस पर जबरदस्त बवाल हो गया। आगजनी की तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदर्शनकारियों ने इसके खिलाफ जमकर उत्पात मचाया। पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे बीच सड़क पर ये गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं। एक सफेद रंग की गाड़ी और दूसरी नीले रंग की। दोनों गाड़ियां आग की लपटों से घिरी हुई हैं। जलती गाड़ियों के बीच गोली चलने की आवाज भी सुनी जा सकती है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक वक्फ कानून के खिलाफ जंगीपुर में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए, सड़क जाम कर दिया। खबर मिली पुलिस को तो पुलिस वाले जाम हटाने के लिए पहुंचे, लेकिन वहां पर जमा प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से ही भिड़ गए। एक तरफ सैकड़ों की भीड़ और दूसरी ओर मुट्ठी भर पुलिस वाले। ऐसे में पुलिस बेबस साबित हुई और उपद्रवियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। पुलिस वालों की गाड़ियां ही नहीं जलाई गईं, उन पर पथराव भी किया गया। आप देख सकते हैं कि कैसे ये उपद्रवी पत्थरबाजी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनमें कानून का कोई खौफ ही नहीं है, जेल जाने का कोई डर नहीं। पत्थरबाजों में कुछ नकाबपोश हैं तो काफी लोग ऐसे भी जिन्हें साफ साफ देखा और पहचाना जा सकता है। अफसोस की बात यह है कि हाथ में तिरंगा लेकर दंगा किया गया, पुलिस वालों पर पत्थर से हमला किया गया, गाड़ियां जलाई गईं, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। प्रदर्शनकारियों के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ मजहबी झंडे भी थे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दंगाइयों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया, लेकिन उत्पातियों की भीड़ उन पर भारी साबित हुई। आपको बताते चले कि यह सब उस जंगीपुर में हुआ जो भूतपूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का संसदीय सीट रहा है। वो यहां से लोकसभा सांसद भी चुने गए थे। जंगीपुर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने हिंसा के लिए सीधे सीधे सीएम ममता बनर्जी को ही जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, जो बंगाल में जंगीपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, बहुत भयंकर परिस्थिति है। और आप जानते हैं हिंदू उस जिले में माइनॉरिटीज है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है, तो हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है और ममता बनर्जी की इंस्पिरेशन से, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। और ये किया जा रहा है कि जो 26,000 नौकरी का जो करप्शन के जो केसेस है, इससे दृष्टि घुमाने के लिए यहां से लोगों की कंसंट्रेशन चली जाए और दूसरी इशू सामने आ जाए, इसलिए ममता बनर्जी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर से पहले मालदा से भी बवाल की तस्वीरें सामने आई थीं। तस्वीरें मालदा के निमित्ता रेलवे स्टेशन की बताई जा रही हैं, जहां वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई। इस दौरान मजहबी नारे लगाए गए। यह वीडियो बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आप एक साथ दो तस्वीरें अब देखिए, पहली रात के अंधेरे की और दूसरी दिन के उजाले की। पहली तस्वीर में भारी भीड़ है जो वक्फ कानून के विरोध में नारेबाजी कर रही है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे रेलवे ट्रैक पर उपद्रवियों ने कब्जा कर लिया, ट्रेनों को ठप कर दिया। इन तस्वीरों का हवाला देकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। वक्फ कानून के खिलाफ राज्य के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक इसके लिए सीएम ममता बनर्जी की भड़काऊ बयानबाजी जिम्मेदार है। आरोपों के अनुसार सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भी बंगाल में ट्रेनों पर पत्थरबाजी हुई थी, यात्रियों की सुरक्षा खतरे में डाली गई थी। इसमें कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए थे। जिस मुर्शिदाबाद में आज शाम को हिंसा हुई है, वहां हमारे सहयोगी चैनल एबीपी आनंदा के रिपोर्टर संदीप सरकार पहुंच गए हैं। सीधे उनके पास हम चलते हैं, ग्राउंड जीरो की जानकारी लेते हैं। संदीप, अभी मौजूदा हालात क्या हैं?
अभी मौजूदा हालात थोड़ा नियंत्रण में पाया गया है, लेकिन आप जो देख रहे हैं, हम अभी जहां पर खड़े हैं ये है नेशनल हाईवे 12 जो सीधा कलकत्ता और नॉर्थ बंगाल नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। इसी रास्ते के ऊपर 4 बजे से लेके शाम के 7:30 बजे तक करीब 3.5 घंटा इधर विरोध प्रदर्शन चला, तोड़फोड़ चला। आप देख सकते हैं अभी ढेर सारा पुलिस फोर्स अभी मौजूद है, लेकिन पुलिस का आला अधिकारी का गाड़ी जलाया गया। एसडीपीओ जंगीपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट का जो एसडीपीओ है उनका गाड़ी जलाया गया। पुलिस पेट्रोलिंग का एक गाड़ी जलाया गया और काफी सारा गाड़ी पे तोड़फोड़ चला। ये करीब 4 बजे पहले विरोध प्रदर्शन के लिए मुस्लिमों काफी सारा संगठन की तरफ से आज एक विरोध प्रदर्शन का प्रोग्राम लिया गया था। वो लोग आए 4 बजे नेशनल हाईवे के ऊपर धरने पे बैठ गए। इधर गाड़ी चलना बंद हो गया। उसके बाद करीब 1000 से 2000 पीपल इधर आ गए और वो भी विरोध प्रदर्शन करना चालू कर दिया। और इधर मुट्ठी भर पुलिस कर्मी इधर उस समय मौजूद था और उसी समय पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू हुआ। पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़े और उसके बाद टोटल जो सिचुएशन है पूरा हाथ के बाहर चला गया। आप देख सकते हैं अभी सिर्फ 9 बजे है और पूरा इलाका अभी सुनसान है। सभी दुकानें बंद हो गए हैं। काफी सारा जो आसपास का घर है उसमें पत्थरबाजी किया गया है। जो शीशा है वो टूटा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये रास्ता पूरा खाली है। एक समय 4 बजे से लेके 7:30 बजे तक इधर सिर्फ सैकड़ों गाड़ी इधर खड़ा था और जो लोग विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे वो लोग ये जगह के ऊपर पूरा अपना कंट्रोल लिया हुआ था। पुलिस वाले मुट्ठी भर पुलिस वाले वो कुछ नहीं कर सके। गाड़ी जलाया गया, तोड़फोड़ किया गया। इधर बहुत धन्यवाद संदीप सरकार इस पूरी जानकारी के लिए। गाड़ियों को जला दिया गया, फूंक दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। संदीप ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, जो लगातार हर एक जानकारी हमारे दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर हालात बेकाबू रहे, उसको नियंत्रित करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आगे आने वाले वक्त में आखिर कब तक इसी तरह से बवाल चलता रहेगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद वक्फ संशोधन बिल कानून की शक्ल ले चुका है, लेकिन इसको लेकर सियासत है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। देश के अलग अलग राज्यों में आज भी मुस्लिम संगठन और विपक्षी दलों के नेता बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। कोलकाता के राजा बाजार इलाके में सिटीजन्स फोरम फॉर सोशल जस्टिस के बैनर तले लोगों ने प्रदर्शन किया। जातीय हिंसा की जंग में 2 साल से जल रहे मणिपुर के विष्णुपुर में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम लोगों ने जुलूस निकाला, नारेबाजी की। झारखंड के जामताड़ा में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर वक्फ कानून का विरोध किया। सड़क पर तो विरोध हो ही रहा है, सदन में भी वक्फ कानून को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कानून को लेकर चर्चा की मांग पर हंगामा दूसरे दिन भी जारी रहा। स्पीकर ने चर्चा की अनुमति नहीं दी। कल सुबह तक सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ गई। जम्मू में इन दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा है। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने चर्चा की मांग की। बातों बातों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक ने पीडीपी के विधायक पर टिप्पणी कर दी, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। सदन में धक्का मुक्की होने लगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने बिल की कॉपी फाड़ दी। चर्चा की मांग कर रहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और विधायक सज्जाद लोन ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने की मांग कर दी। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। हमारे पास तो मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी उनके पास है। अगर मेजॉरिटी चाहती है रेजोल्यूशन, स्पीकर अलाउ नहीं कर रहे हैं। स्पीकर कैन नॉट बी बिगर देन द मेजॉरिटी। लेट द मेजॉरिटी चेंज। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बिल के खिलाफ है, समझती है ये गैरकानूनी नहीं है। जब दूध की रखवाली बिल्ली करेगी तो दही नहीं जमेगा। जम्मू कश्मीर में हालात क्या हैं ये तो आपने देख लिया है। अब चुनावी राज्य बिहार की ओर लेकर चलते हैं आपको। यहां आरजेडी की ओर से पटना में होर्डिंग लगाकर तेजस्वी की शान में कसीदे गढ़े गए हैं। वक्फ बिल के विरोध के लिए शुक्रिया जताया जा रहा है। शेर का करेजा देकर ऊपर वाला भेजा है, मुसलमानों का साथ देने के लिए शुक्रिया। इन्हीं शब्दों के साथ आरजेडी के नेता ने तेजस्वी यादव के लिए पटना में ये बड़ा सा होर्डिंग लगवाया है। होर्डिंग पर एनडीए नेताओं की तस्वीर पर क्रॉस का निशान लगा है।
आरजेडी की तारीफ में पोस्टर पर और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। चुनाव में मुस्लिमों की तरफ से साथ देने का वादा किया गया है। पोस्टर के जरिए मैसेज दिया गया है कि अब चुनाव में जो बिहार चुनाव होना है उसमें मुस्लिम समाज जो है आरजेडी का सपोर्ट करेगा, क्योंकि वक्फ का आपने पुरजोर विरोध किया है। तब दिखाया गया है कि ये लोग अल्पसंख्यक विरोधी हैं और तेजस्वी की तारीफ जो है वो यहाँ पे की गई है। असल में वक्फ कानून के समर्थन और विरोध को लेकर बिहार की सियासत में 4 समाजवादी किरदार हैं। लालू यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। इन चारों में लालू की पार्टी जो विपक्ष में है उसने वक्फ बिल का विरोध किया, जबकि बाकी तीनों समाजवादी पृष्ठभूमि वाले नेता जो सरकार के साथ हैं उन्होंने बिल का समर्थन किया। अगर इतना सेक्युलर मिजाज इस देश का कर दीजिए कि हर धर्म के संस्थाओं में दूसरे धर्म के लोग हों, इस्लामिक कम्युनिटी में डालिए तो हिंदू में डालिए, सिखों में डालिए, या सिर्फ तय कर लिया कि सारे प्रयोग या सारा संयोग मुसलमानों को लेकर के होगा। संसद में आरजेडी ने बिल का विरोध किया। अब इसी विरोध को चुनावी सियासत में भुनाने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी यादव को मुसलमानों का रहनुमा बताकर सियासी जमीन पर माहौल सेट किया जा रहा है। वैसे भी चुनाव का पिछला रिकॉर्ड यही कहता है कि मुसलमानों का भरोसा लालू परिवार के साथ है। बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 76% मुस्लिमों ने महागठबंधन को वोट दिया था। 2024 में लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिमों का 87% वोट इंडिया गठबंधन को मिला। 1997 में आरजेडी के बनने के बाद से मुसलमान परंपरागत रूप से लालू की पार्टी का वोटर रहा है। हालांकि 2009 और 2010 में मुसलमान वोट आरजेडी से टूटा था, लेकिन इसका फायदा बहुत ज्यादा एनडीए को नहीं मिला था। तब कांग्रेस आरजेडी से अलग हुई थी, मुस्लिम वोट भी बढ़ गया था। लेकिन इस बार बिहार में प्रशांत किशोर के तौर पर एक नया खिलाड़ी सियासत में उतर चुका है। आरजेडी को मुस्लिम वोटों के टूटने का खतरा अगर किसी से होगा तो वो पीके से ही होगा। पिछले साल उपचुनाव में पीके को मुस्लिमों के अच्छे खासे वोट मिले थे। यही वजह है कि आरजेडी अपने एमवाई वाले समीकरण को एकजुट रखने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है।